अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में 3 बुनियादी सवालात पीडीएम से मुतालिक उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये कि कौन कौन सी जमातें पीडीएम में शामिल है, ख़ुसूसन क्या पीटीएम पीडीएम का हिस्सा है या नहीं। दूसरा ये कि किस किस जमात को क्या शिकायत है और क्या उसकी मजबूरियाँ हैं। और तीसरा कि कौन सी जमात किस हद तक जा सकती है, यानी किस हद तक सख्ती दिखा सकती है। तो वैसे तो कहा जाता है कि पीडीएम में 11 जमातें हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी, जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी ग्रुप, बीएनपी अवामी और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस। इसमें जो पीटीएम है उसके से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ को अगरचे इजलासों में दावत भी दिया जाता है और उस वजह से जो पीडीएम की क़यादत है वो पीटीएम को अपना हिस्सा समझती हैं, लेकिन पीटीएम ने बतौर तंज़ीम अभी तक पीडीएम में शमूलियत इख्तियार नहीं की। गुज़िश्ता दिनों मंजूर पश्तून जो कि पीटीएम के सरबराह हैं, उनकी एक ट्वीट भी आई थी और उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि अगरचे वो पीडीएम के मुतालबात से इत्तेफ़ाक रखते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि पीटीएम को बतौर पीटीएम ना तो दावत दी गई है और ना बतौर पीटीएम अभी तक वो इसका हिस्सा हैं। अलबत्ता मोहसिन दावड़ को दावत भी दी जाती है और वो पीडीएम के इजलासों में शिरकत भी करते हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग जिसको जमात शुमार किया जाता है वो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान है, लेकिन प्रोफेसर साजिद मीर की भी एक इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर बनते हैं। तो अब उनके बारे में थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन भी कि जमीयत अहले हदीस का सरबराह होने के साथ साथ वो किसी हद तक मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा समझे जाते हैं। तो यूँ ये जमातें 9 रह जाती हैं। 9 जमातों में मुस्लिम लीग नून की शिकायत तो सबको पता है। मियां नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे निकाला गया और उसके बाद उनको ज़्यादा गिला इस बात का है या गुस्सा इस बात का है और इसलिए अब उन्होंने सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि वो कहते हैं कि हुकूमत की तब्दीली के बाद भी उनके साथ जो वादे किए गए और उन वादों की जवाब में उन्होंने खामोशी भी इख्तियार कर ली, एक्सटेंशन के मामले पे वोट भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको माफ़ नहीं किया गया। इसलिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत बिलख़ुसूस मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ इस राय तक पहुँचे हैं कि अब सख्त मौक़िफ़ और रेजिस्टेंस ही उनके मसाइल का भी हल है और उनके बकौल वो मुल्की मसाइल का भी हल है। दूसरी बड़ी जमात वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर ज़रदारी साहब को भी यही शिकायत है और वो ये समझते हैं कि उन्होंने इलेक्शन से पहले भी सेनेट के इंतखाबात में भी ताउन किया, फिर सेनेट चेयरमैन के मामले में भी ताउन किया, पार्टी वर्कर्स में और आवाम में अपनी पोजीशन को भी मुतासिर किया और इलेक्शन के बाद भी सदर के इंतखाब में मौलाना फजलुर रहमान जैसे दोस्त को भी नाराज़ किया। लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद भी उनको माफ़ नहीं किया गया, उनको भी जेल में डाला गया, उनकी बहन को भी जेल में डाला गया और उनके केसेस को भी कंटिन्यू किया गया। और जो एक अंडरस्टैंडिंग उसके बाद हुई थी और जिसके नतीजे में उन्होंने भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कई मामलात पे ताउन किया, तो उसकी बाज़ शिकों पे अमल नहीं हो सका। इसलिए ज़रदारी साहब भी उतने ही दुखी हैं जितने कि मियां नवाज़ शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन ज़रदारी साहब की एक मजबूरी अब भी ये है कि वो सिंध हुकूमत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और उनको ये भी डर है कि अगर इमीडिएट इलेक्शन होते हैं तो शायद दोबारा उनको सिंध भी हाथ ना आए। जो जमीयत उलमा इस्लाम एक जमात हैं और पीडीएम की सरबराही भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को दे दी गई है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नवाज़ शरीफ की तरह बहुत ज़्यादा गुस्से में और नाराज़ नज़र आते हैं। मौलाना साहब की राय ये है कि 2013 के इलेक्शन में भी उनके बकौल उनके साथ धोखा किया गया या उनका हक़ छीना गया और 2018 के इलेक्शन में भी उनके बकौल या उनकी ये राय है कि उनके साथ यही कुछ किया गया। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये समझते हैं कि धरनों के मौका पर भी उनके साथ जो वादे किए गए तो उनको पूरा नहीं किया गया। और फिर ज़ाहिरी बात है कि उनका इमरान ख़ान साहब के बारे में भी एक मुस्तकिल राय है, वो उनके बारे में कंस्पिरेसी थ्योरीज़ पे भी यकीन रखते हैं। तो मौलाना साहब इस मरतबा
सबसे ज़्यादा संजीदा भी नज़र आते हैं और आखिरी हद तक जाने को तैयार भी नज़र आते हैं। अवामी नेशनल पार्टी की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ अवामी नेशनल पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत का हिस्सा भी है और दूसरी तरफ वो पीडीएम का भी हिस्सा है। अवामी नेशनल पार्टी भी री इलेक्शन चाहती है, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान साहब री इलेक्शन चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून री इलेक्शन इमीडिएट चाहते हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान साहब वो भी री इलेक्शन चाहते हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी इमीडिएट री इलेक्शन में ज़्यादा संजीदा नहीं है। तो अवामी नेशनल पार्टी उस हद तक तो संजीदा है और इलेक्शन के बारे में अवामी नेशनल पार्टी को भी ये एतराज़ है कि उसके हक़ को छीना गया या उनको उनका जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। लेकिन किसी हद तक अवामी नेशनल पार्टी भी पीपल्स पार्टी की तरह सख्त नज़र नहीं आती और एक फेंस सेटर की अभी तक उसकी पोजीशन है पीडीएम का हिस्सा होने के बावजूद, क्योंकि एक तरफ वो बलूचिस्तान हुकूमत का भी हिस्सा है और दूसरी तरफ ख़ुद अवामी नेशनल पार्टी ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा में उसका मुकाबला वो होगा JUI के साथ। तो बाज़ औक़ात इस वक्त एमल वली ख़ान की तरफ से तनकीद भी नज़र आती है अपने पार्टी के जलसों में मौलाना फजल रहमान साहब पे, और शायद इतनी हद तक अवामी नेशनल पार्टी नहीं जाना चाहती कि जिस हद तक मौलाना फजल रहमान साहब और मियां नवाज़ शरीफ साहब जाना चाहते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हमें अभी पूरी तरह ट्रस्ट भी नहीं है, दूसरा शायद वो इस मामले को PTM के कंटेक्स्ट में भी देख रहे हैं। जो बलूचिस्तान की दो कौम परस्त जमातें हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी मैंगल ग्रुप और जो दूसरा मालिक साहब का ग्रुप है, वो दोनों बड़ी संजीदगी के साथ आखिरी हद तक जाना चाहेंगी। अलबत्ता कुछ न कुछ शकूक व शुबहात उनके ज़हनों में अब भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के बारे में हैं कि कहीं वो दोबारा किसी मुफाहमत या डील की तरफ ना चली जाए। जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है महमूद खान अचकज़ई साहब की, वो भी ज़ाहिरी बात है कि उस हद तक संजीदा है और उस हद तक गुस्से में है जिस तरह के मौलाना फजल रहमान साहब हैं और जिस तरह के मौलाना की ये ख्वाहिश थी कि नून लीग इनकलाबी बयानियाँ अपनाएँ, तो महमूद खान अचकज़ई साहब की भी यही ख्वाहिश रही। अलबत्ता उनको भी बाज़ औक़ात शक होता है कि कहीं नवाज़ शरीफ साहब दोबारा पीछे ना हट जाएँ। एक और अहम जमात जो इस वक्त PDM का हिस्सा है वो आफ्ताब शेरपाव साहब की जमात कौमी वतन पार्टी हैं। आफ्ताब शेरपाव साहब को भी वही गिला है कि रियासत के साथ ताउन के बावजूद और कई ख़ुदकुश हमलों का सामना करने के बावजूद गुज़िश्ता इलेक्शन में उनके ख़याल में उनके हक़ को छीना गया। तो आफ्ताब शेरपाव साहब भी इस मामले में संजीदा नज़र आते हैं। एक और पार्टी वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप है जिसकी नुमाइंदगी अवैस अहमद नूरानी कर रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन इस वक्त हमें नज़र आता है कि अगरचे वो बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाली जमात के सरबराह हैं, लेकिन वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के बिल्कुल नफ्स नातिक़ा बने हुए हैं और जो मौलाना फजल रहमान साहब की राय होते हैं अमूमन अवैस अहमद नूरानी साहब उनके साथ नज़र भी आते हैं और उनके लहजे में भी वो तलख़ी हमें नज़र आती है जो कि मौलाना फजल रहमान साहब के लहजे में हैं। अब हम अगर इन जमातों की माजी के लिहाज से देखें, मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, तो फिर तो ये इत्तेहाद किसी ख़ास हद से ज़्यादा ख़तरा नहीं बन सकता मौजूदा सेटअप के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी माजी में कई मरतबा डील कर चुकी हैं और अब भी ये शक है कि शायद वो मुज़ाकरात और मुफाहमत और डील का दरवाज़ा खुला रखना चाहती हैं। इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी के बारे में भी ये तासुर है कि शायद वो भी किसी हद तक दरवाज़े खुला रखना चाहती हैं। जो मुस्लिम लीग नून की माजी करीब की हिस्ट्री रही है कि इनकलाबी बयानियाँ, उसके बाद फिर शरीफाना सियासत, फिर इनकलाबी बयानियाँ, फिर शरीफाना सियासत और पुरस्रार खामोशी, और अब इंतहा की हद तक वो उनका एक इनकलाबी बयानियाँ। तो उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए इन तीनों जमातों के तनाजुर में, तो फिर तो शायद ये बड़ा ख़तरा नहीं बन सकता। लेकिन अगर कम्बिनेशन के लिहाज से देखा जाए और अगर इस्तिकामत दिखा दे मुस्लिम लीग नून की क़यादत और मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी, तो फिर ये एक बड़ा लीथल अलायंस यूँ बन सकता है कि इसमें मजहबी एलिमेंट मौलाना फजल रहमान साहब और अवैस अहमद नूरानी की तरफ से आएगा
और मौलाना फजल रहमान साहब इस मरतबा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के मूड में भी नज़र आते हैं। दूसरी तरफ इसमें अवामी नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की सूरत में पख्तून कौम परस्त जमातें होंगी और ये वहाँ पे डोमिनेट कर रही हैं कि जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं। फिर अगर उसमें बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें होंगी तो ये सारे पंजाब का लीडर नवाज़ शरीफ को समझा जाता है, सिंध का लीडर ज़रदारी साहब को समझा जाता है। तो मुख्तलिफ़ कौम परस्त जमातों की और मजहबी जमात की और कौमी जमातों की कम्बिनेशन से फिर ये एक बड़ा लीथल अलायंस भी बन जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि ये यूनाइट रहते हैं और मुस्तकिल मिजाजी दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में।